नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। विद्यार्थियों एक बार वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने एनटीटी और नर्सरी टीचर की जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा की। उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा मैं कहूँ कि भरमार दिया, पर प्यार क्या दिया, भरमार प्यार दिया। और आज अपने चर्चा करेंगे गंगानगर हनुमानगढ़ में। अब विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे सर गंगानगर हनुमानगढ़ में वैकेंसी नहीं आई है। डूंगरपुर में वैकेंसी नहीं आई है, तो प्रतापगढ़ में वैकेंसी नहीं है। हम तो स्कूलों में जा रहे हैं, हमें तो कोई बता ही नहीं रहा कि स्कूलों में खाली कौन से पद है। आज मैं चर्चा करूंगा उन स्कूलों को लेकर कि इन स्कूलों में खाली पद है, आखिर टीचर क्यों नहीं ज्वाइनिंग कराते। आखिर में बात कहीं ना कहीं ये है कि उन स्कूल वाले टीचरों को भी नहीं पता है कौन से टीचर कौन सी वैकेंसी कहाँ पर खाली है। तो आज अपने चर्चा करेंगे। यदि ऐसा है कि मान लो कि वैकेंसी आई नहीं, तो भाई तुमने ये लिस्ट जारी क्यों करवाई? सरकार को पीएम स्कूलों की ये जो लिस्ट है क्यों जारी करवाई? तो बच्चा आज मायूस ना हो, उस मायूसी की दूर करेंगे। आज गंगानगर हनुमानगढ़ की बारी है। बिना किसी देरी के आज एनटीटी धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्रों के लिए। देखो, सबसे पहले ये देखो गंगानगर, 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 गंगानगर। गंगानगर में सबसे पहले बात करते हैं अनूपगढ़ तहसील की। अनूपगढ़ तहसील में 2 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 2। सर कौन-कौन सा स्कूल है? याद रखना, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल असम 4 के सम। कौन सा बेटा? 4 के सम, है ना? और दूसरा जो स्कूल है अनूपगढ़ का, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेन मार्केट, यानी कि अनूपगढ़ का सबसे बड़ा स्कूल है इसमें में। ठीक है? फिर आ जाओ गरसाना में। गरसाना में है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोजड़ी। ये पीएम स्कूल है रोजड़ी, तो यहाँ रोजड़ी के अंदर है। कर्णपुर में आ जाओ, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल 40 एफ। 40 एफ कर्णपुर वालों को पता होगा 40 एफ कहाँ है। ठीक है, तो वहां पर वैकेंसी आई हुई है। आगे देख लो। अब देखो, इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो गंगानगर में ही, कर्णपुर में फिर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल श्री गंगानगर। ठीक है, श्री कर्णपुर में। फिर आ जाओ गंगानगर में पदमपुर। पदमपुर में थोड़ा सा मेरे को भी दिखाई नहीं रहा, ये 39 एलएनपी गा में वहां पर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है ना, सॉरी प्राइमरी स्कूल है उसमें है। फिर आ जाओ गंगानगर में, फिर पदमपुर में, यानी पदमपुर में कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। ठीक है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पदमपुर। फिर आ जाओ गंगानगर में रायसिया नगर। रायसिया नगर में भी कितनी है सीटें? 2 सीटें हैं। ठीक है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट रायसिया नगर। और फिर एक गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल 2 एलपीएम, 2 एलपीएम में है। फिर आ जाओ बेटा गंगानगर में सादुल शहर। सादुल शहर में है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सादुल शहर। और ये कोड भी दे रखा है, आपको टेंशन नहीं है, पीडीएफ डाल दूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के बाद गंगानगर में, फिर श्री गंगानगर में, गंगानगर में क्या है? महात्मा गांधी गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल गणेशगढ़। ठीक है भाई, ये गणेशगढ़ में है। फिर आ जाओ गंगानगर में ही सूरतगढ़। सूरतगढ़ में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या है? भोजवाल है। ठीक है भाई, भोजवाला थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। फिर गंगानगर में विजयनगर। विजयनगर में भी क्या है? वैकेंसी है। कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 6 बीएलएम। विजयनगर वालों को पता होगा जो गंगानगर में रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो हनुमानगढ़ में, ये बच्चों हनुमानगढ़ की वैकेंसियां हैं। और हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ नोर, नोर, पीलीबंगा, भादरा, रावतसर, संगरिया, संगरिया टिब्बी। ठीक है, ये क्षेत्र है और ये इनके स्कूल है। अब बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, उनको टीचर कहने की कोई वैकेंसी आई नहीं, तो भाई ये स्कूल कहाँ के हैं? ये कोड कहाँ के हैं? वैकेंसी आई है तभी तो कोड जारी हुए हैं, तभी तो सब कुछ हुआ है ना। आपको कुछ नहीं, आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके स्कूल में जाना है, उनको कहे सर हमें ये ज्वाइन करना है, बताओ हमें कैसे ज्वाइन करना है। तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे। ये नहीं कहेंगे कि वैकेंसी आई नहीं। ये लिस्ट लेके जाओ आप, 5-10 रुपए लगे
निकलवा लो आप। तो ये लिस्ट लेके जाना और कहना अभी तक वैकेंसी भरी नहीं गई है, 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं इसके, ठीक है? अब इनमें कौन-कौन लग सकता है? इनमें वही लग सकता है जिन्होंने एनटीटी की हो। एनटीटी के अलावा तो नहीं लग सकता। सर क्या ईसीसी वाले लग सकते हैं क्या? ना कौन लग सकता है? सर फिर डीसीई वाले लग सकते हैं, डीईसी यानी इग्नू से जिन्होंने की है। क्यों भई? 2 साल की कर रखी है। ये दोनों ही नहीं लग सकते। यानी कन्फर्म है ये कि 1 साल वाला चाहे कहीं से भी की, चाहे इग्नू से की हो, चाहे आईडीयूपी से की हो, चाहे एनएसओ बोर्ड से की हो, नहीं लगेगा। क्या चाहिए? इसके लिए योग्यता रखिए एनटीटी पास। एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास, ठीक है? वही लग सकता है। सर मैं तो कर ही क्यों नहीं, अब कर लो तो। अभी कोई देरी नहीं हुई है, एनटीटी करनी हो किसी ने तो एनटीटी अभी भी कर सकते हो। कि सर हम कहाँ से करें? एनटीटी कौन-सी करें? अब बच्चों का ये भी रहता है कि सर एनटीटी कैसे करें? तो एनटीटी वो करो जो 2 साल की है। सर कौन करवाएगा? सर राजस्थान से, तो याद रखना राजस्थान की कोई भी संस्था एनटीटी नहीं करवा रही है। तो सर हम कहाँ से करें? आपको एक बार संस्था से करनी होगी। कोई भी संस्था से कर लो। क्या सर ये गवर्नमेंट में अप्लाई होगी? क्या सर ये गवर्नमेंट में अप्लाई होगी? याद रखना बेटा, जब पीएम स्कूल गवर्नमेंट है वहाँ पर चल रही है, पीएम श्री स्कूलों में चल रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट में ही चलेगी। और नहीं चली तो याद रखना एनसीटी, एनसीटी अप्रूव्ड। सर ये तो बंद हो रखी है, कोई नहीं करवाता। तो कौन-सी हो रही है सर? वो कौन सी रही है? एनसीटी हो रही है। नीति आयोग से हो रही है, एमएससी से हो रही है। बस ये यदि किसी के पास मान्यता है तीनों, ये तीनों एक साथ मान्यता होनी चाहिए, तो वो वैलिड रहेगी। फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हो। हाँ, कल को सरकार क्या नियम बनाती है, क्या कानून लाती है, वो सभी के लिए सेम हो, वो आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। तो किसी विद्यार्थी ने एनटीटी करनी हो 2 ईयर की या 1 ईयर की ईसीसी करनी हो, 1 ईयर की ईसीसी करनी हो, तो आप इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 70 5000 8692 और 80 90 04, ठीक है? और एक ये नंबर कभी नहीं मिले, कई बार रिसीव नहीं होता, तो आप एक नंबर और है 96 10 100 301, इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आप एनटीटी और ईसीसी दोनों के बारे में जानकारी ले सकते हो। याद रखना एनटीटी की वैकेंसी निकलनी स्टार्ट हो गई है और ईसीसी की जो वैकेंसी निकलेगी, याद रखना ईसीसी की 2 फरवरी को हमारा बजट जारी होगा, उस बजट में ज़रूर वैकेंसी निकलेगी। 2 फरवरी 2026 में हमारा बजट जारी होगा, उसमें वैकेंसी में ज़रूर निकलेगी। सर आप एक ऐसा ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये सर 2 फरवरी को निकलेगी? याद रखना पंजाब में निकल गई है। कहाँ निकल गई है? पंजाब में निकल गई है ईसीसी की वैकेंसी, हरियाणा में निकल गई है, हरियाणा में निकल गई है और उत्तर प्रदेश में भी निकल गई है। उत्तर प्रदेश में भी निकल गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है राजस्थान में निकलेगी और राजस्थान में ईसीसी यानी कि बाल बाटिका, अब बाल बाटिका खोलने का आदेश दिया है और बाल बाटिका में लगभग 62,000 वैकेंसी आने की संभावना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बजनों भैया कह रहा है। यानी भजनलाल सरकार ने ये आदेश दिए थे कि 62,000 वैकेंसियाँ निकालेंगे हम। अब निकालेंगे कब? जब बजट जारी होगा तभी। अपने तो चर्चा किस पे कर रहे थे? अपने चर्चा कर रहे थे आज हनुमानगढ़ और गंगानगर के स्कूलों पे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यदि कोई नई वीडियो आती है, नई कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।